Hello everyone, welcome back to my channel. So the rubric which we are going to study today is delusion of a wedding. Okay, delusion of a wedding इस rubric को समझने के लिए पहले हम लोग को wedding as such समझना पड़ेगा. Okay, what is wedding? Wedding is a public celebration or an event which marks the beginning of a married life. एक series of events and celebrations होते हैं before a couple enters from a bachelor's life to the married life or the commitment. Okay, ये दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है उसको बहुत पब्लिकली एंड बहुत ग्रैंडियर वे में कपल एंजॉय करते हैं. जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जयपुर, ऐसे हम लोग कहते हैं. वी डू नॉट से डेस्टिनेशन मैरिज बिकॉज मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, इज अ कमिटमेंट. when you enter into the commitment there is no looking back. So that's why this transition phase or the wedding, it is very important in someone's life. Okay, नाउ होम्योपैथिक वे में इसको हम लोग कैसे समझेंगे. पेशेंट की ऐसे फीलिंग है, जैसे रूब्रिक का बिगिनिंग इज डेल्यूशन. डेल्यूशन इज द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग हिज ओन फीलिंग कि मैं कमिटमेंट में एंटर होने वाला हूँ. एक वेडिंग इज अ कमिटमेंट. कमिटमेंट में एंटर होने वाले का जो पहले वाला फेज है इस मैरिज के पहले वाला इस वेडिंग. सो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अभी कमिट हो, शायद मैं कमिट हो जाऊं. उसको कमिट होने का डर है कहीं ना कहीं. उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस बीमारी के साथ या इस ट्रीटमेंट के साथ कहीं बंद ना जाऊं, कहीं ये मेरे साथ ही ना चले. ओके, नाउ this can be understood in two different ways. For example, if the patient has been with some other treatment and he has not yet started with the homeopathic treatment, एंड होम्योपैथिक डॉक्टर उसको पूछते हैं कि आपने इतने दिन एलोपैथी ली, ये लिया, बोलो, बट आपने होम्योपैथी क्यों नहीं लिया. तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जिंदगी भर दवाई लेता ही ना रहूं, क्योंकि होम्योपैथी लंबे दिनों तक चलती है एंड कहीं मुझे जिंदगी भर कहीं होम्योपैथी तो लेना नहीं पड़े, इसलिए होम्योपैथ के पास नहीं आ रहा था. दिस इज डेल्यूशन वेडिंग ऑफ का एक वर्जन. सेकेंड वर्जन ये हो सकता है कि डॉक्टर एक पेशेंट है और उसको स्किन कंप्लेंट, इट कैन बी एक्जिमा और सोरियासिस वॉट एवर. ये होम्योपैथ को आके पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मुझे जिंदगी भर इस बीमारी के साथ चलना ही पड़ेगा. तो ये कमिटमेंट का डर रहता है उसको. ये पेशेंट डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर व्हाट डू यू फील, एम आई गोइंग टू स्टे विद दिस बीमारी, एम आई गोइंग टू स्टे विद डिजीज लाइफ लॉन्ग, काइंडली रिमूव मी फ्रॉम दिस, काइंडली टेक मी आउट फ्रॉम दिस डिजीज. दिस इज ऑल्सो डेल्यूशन वेडिंग ऑफ. तो दोनों वर्जन है. एक पेशेंट डॉक्टर को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले भी पूछ सकता है, क्योंकि उसको होम्योपैथिक में कमिट होने का डर है, वेडिंग में एंटर होने का डर है. दैट्स वाई ही वॉज नॉट टेकिंग द ट्रीटमेंट. ओके, नाउ इस रूब्रिक में देर आर मेनी रेमेडीज, बट कॉमनली जो है हायोस एंड एल्यूमिना वी प्रिस्क्राइब. ओके, हायोस क्यों इस रूब्रिक में है, बिकॉज हायोस डजंट वांट टू एंटर इनटू अ कमिटमेंट और अ वेडिंग, बिकॉज हायोस इज अ वेरी कॉशियस पर्सन. When he starts the treatment with a doctor, he makes lot of inquiry before. ये inquisitive remedy है, बहुत curious है, क्योंकि उसको लगता है कि डॉक्टर जो है वो टॉकिंग बिजनेस में है, इसीलिए उसको लगता है कि डॉक्टर फंसा देगा, बहुत सारा पैसा ले लेगा एंड उसको ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. डॉक्टर विल ड्रेन हिम completely. That's why when he comes to the clinic, he makes lot of inquiry and then he comes to the clinic, because he doesn't want to be betrayed by the doctor, betrayed by the treatment. That's why Hyos is there in this rubric, because he doesn't want to be committed to the permanent treatment of homeopathy. Okay, why alumina is there in this rubric? Because alumina, we all know, is a very egoistic remedy. Along with, there are many phases of the remedies, right? So one phase we have seen in my last 2-3 videos before, where alumina was in delusion, head belongs to other and dull. But साथ में alumina एक egoistic remedy, खुद को बहुत great समझता है, and he is very obstinate. Obstinate resists the wishes of others. वो सीधा मना कर देता है किसी ने कुछ कहा तो. ये इतना egoistic रहता है, इतना खुद को great समझता है, किसी की बात नहीं सुनता. तो उसको ये बीमारी की भी बात नहीं सुननी, डॉक्टर की भी बात नहीं सुननी, बिकॉज अब डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू किया मतलब उसको डॉक्टर का सुनना पड़ेगा. he has to commit to whatever the doctor says. He has to yield to what the doctor says, because he has to follow the orders what the doctor says, and he is a very egoistic person. He doesn't want to do that. That's why he is there in the rubric delusion wedding off, because he doesn't want to commit to the doctor's treatment, and he also doesn't want to commit to this disease, because he has a fear that he has to yield to this disease. He has to stay with the disease.
He's a very egoistic person, right? So these were the two remedies which are placed in this rubric delusion wedding off. I hope you got the gist of this and you'll be able to apply in your clinics. Thanks for watching my videos and keep subscribing to my channel.